ओम शांति। 3 अक्टूबर 2021 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 31 मार्च 1988 की। मुरली का सार है वाचा और कर्मणा दोनों शक्तियों को जमा करने की ईश्वरीय स्कीम। वाचा और कर्मणा दोनों शक्तियों को जमा करने की ईश्वरीय स्कीम। आज रूहानी क्षमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। चारों ओर के परवाने क्षमा के ऊपर फिदा अर्थात कुर्बान हो गए हैं। कुर्बान व फिदा होने वाले अनेक परवाने हैं, लेकिन कुर्बान होने के बाद क्षमा के स्नेह में, क्षमा समान बनने में, कुर्बानी करने में नंबर वार है। बाबा कहते फिदा तो सब परवाने हो जाते हैं, लेकिन कुर्बान जाने पर, क्षमा समान बनने पर नंबर वार हैं। वास्तव में कुर्बान होते ही हैं दिल के स्नेह के कारण। दिल का स्नेह और स्नेह, इसमें भी अंतर है। दिल के स्नेह होने में और केवल स्नेह होने में, बाबा कहते इसमें भी अंतर है। कुर्बान तो सब इसीलिए होते हैं क्योंकि सबका बाबा से स्नेह रहता है। स्नेह सभी का है, स्नेह के कारण कुर्बान हुए हैं। दिल के स्नेही बाप के दिल की बातों को व दिल की आशाओं को जानते भी हैं और पूर्ण करते हैं। दिल का स्नेह वो किसको कहेंगे? जो दिल के स्नेही होंगे। बाबा कहते उनकी ये निशानी होगी कि बाबा के दिल की आशाओं को जानते भी हैं और उन्हें पूर्ण भी करते हैं। जैसे बाप दादा की हम सब बच्चों से आशाएं हैं कि हम बाप समान बने। तो बाप समान बनने के पुरुषार्थ में कितनी हाई स्पीड से हम चल रहे हैं। समय प्रमाण जो भी बाबा इशारे देते हैं, क्या उन इशारों को हम प्रैक्टिकल में उसी समय करते हैं और उसी विधि से करते हैं जो विधि बाबा बताते हैं? यदि ऐसा है तो फिर हम दिल के स्नेही हुए, और यदि ऐसा नहीं है, थोड़ी ईश्वरीय मत, थोड़ी मन मत पर यदि हम चलते हैं तो फिर हम केवल स्नेही हैं, दिल के स्नेही नहीं। तो बाबा कहते दिल के स्नेही दिल की आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। दिल के स्नेही अर्थात जो बाप के दिल ने कहा वे बच्चों के दिल में समाया, और जो दिल में समाया वे कर्म में स्वतः ही होगा। स्नेही आत्माओं के कुछ दिल में समाता है, कुछ दिमाग में समाता है। जो दिल में समाता है वे कर्म में लाते हैं, और जो दिमाग में समाता है उसमें सोच चलता है कि कर सकेंगे व नहीं। करना तो है, समय पर हो ही जाएगा। ऐसे सोच चलने के कारण सोच तक ही रह जाता है, कर्म तक नहीं होता। तो बाबा कहते जो दिल के स्नेही हैं वो बाप दादा की दिल की आशाएं सब प्रैक्टिकल में लेकर आते हैं, और जो दिमाग वाले हैं, जो सिर्फ स्नेही हैं, जो कुछ दिमाग से चलते और कुछ दिल से चलते, तो जो बात उनके दिल में समा गई उसे तो वो प्रैक्टिकल में कर लेते हैं। लेकिन जो बात केवल दिमाग तक ही आई है, दिल तक नहीं पहुंची, उस बात में फिर बाबा कहते हैं उनका सोच चलता है। करना तो चाहते हैं, करना भी चाहिए, समय पर होना भी चाहिए, लेकिन पता नहीं हम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही सोचते रहते हैं, और वो बाबा की आशा जो है सिर्फ सोच तक ही रह जाती, प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं बन सकते हैं। जैसे कुछ ब्राह्मण आत्माओं का अभी भी अमृत वेला पक्का नहीं होता है, तो रोज रात को सोचकर सोते हैं, हाँ नहीं करना तो चाहिए है, रोज होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, नींद में नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या महत्व है अमृत वेले का? वो केवल अभी दिमाग तक ही आया है। जिस दिन दिल तक बाबा समा गया कि बाबा स्वयं भगवान मुझे अमृत वेले उठाने आते हैं, मेरे से मिलन मनाने आते हैं, जब विश्व की सब आत्माएं सोई हैं, केवल मेरा भाग्य जगाने के लिए परमात्मा मुझे जगाने आते हैं।
ये बात जब दिल से टच कर जाएगी तो उस दिन से अमृत वेला कभी मिस नहीं होगा और कभी नींद आ जाए, व्यर्थ आ जाए, ऐसा भी नहीं होगा। तो इसलिए बाबा कहते, ये तो एक सिर्फ एग्जाम्पल है, ऐसा हमारी दिनचर्या में बहुत से कर्म ऐसे हैं जो हम अमर्यादित कर जाते हैं, जिनकी मर्यादा हमें मिली हुई नहीं है। वो इसी कारण से होती है, बाबा कहते, क्योंकि हम केवल स्नेही की लाइन में आ जाते हैं। सच्चे दिल के स्नेही होंगे तो कभी भी कोई भी मर्यादा का उल्लंघन जाने अनजाने हो नहीं सकता। आज बाप दादा देख रहे थे कि कुर्बान जाने वाले तो सभी हैं, अगर कुर्बान नहीं जाते तो ब्राह्मण नहीं कहलाते। लेकिन बाप के स्नेह के पीछे जो बाप ने कहा वे करने के लिए कुर्बानी करनी पड़ती, अर्थात अपनापन। चाहे अपनेपन में अभिमान हो व कमज़ोरी हो, दोनों का त्याग करना पड़ता है। इसको कहते हैं कुर्बानी। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने जो श्रीमत बताई है, जो आशाएं बाबा ने हम बच्चों से रखी है, यदि उसको कोई पूरा करना चाहे तो उसके लिए अपनेपन की कुर्बानी देनी पड़ती है। अब अपनापन माना जिसे हम अपना समझ कर बैठे, वो चाहे अभिमान है या मेरी कोई कमजोरी है, दोनों ही चीज़ों का बाबा कहते कुर्बानी देनी पड़ती है, तो हम बाबा की श्रीमत पर 100% चल सकते हैं, दिल के स्नेही बन सकते हैं। कुर्बान होने वाले बहुत हैं, लेकिन कुर्बानी करने के लिए हिम्मत वाले नंबरवार हैं। इतना अपनापन कुर्बान कर दो कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है सो तेरा। ये बात प्रैक्टिकल जीवन में आ जाए, उसे कहेंगे सच्ची कुर्बानी देना। आज बाप दादा सिर्फ 1 मास की रिजल्ट देख रहे थे। इसी सीज़न में विशेष बाप दादा ने बाप समान बनने का भिन्न भिन्न रूप से कितनी बार इशारा दिया है, और बाप दादा की विशेष यही दिल की श्रेष्ठ आशा है। कौन सी श्रेष्ठ आशा है बाबा की हम बच्चों से? हम बच्चे जल्द से जल्द बाप समान बन जाएं। इतना खजाना मिला, वरदान मिले, वरदान के लिए भाग भाग कर आए। बाप को भी खुशी है कि बच्चे स्नेह से मिलने आते हैं, वरदान ले खुश होते हैं। लेकिन बाप के दिल की आश पूर्ण करने वाले कौन? बाबा कहते मधुबन आकर बाबा से मिलन मनाकर वरदान लेकर सब बच्चे खुश हो जाते हैं, स्नेह में भागे आते हैं, वरदान लेने के लिए भागे आते हैं। लेकिन बाबा कहते लेकर खुश भी हो जाते हैं। लेकिन आप बच्चों में से भी बाबा की आशा पूर्ण करने वाले कौन से बच्चे हैं? बाबा पूछ रहे हैं। जो बाप ने सुनाया उसको कर्म में कहाँ तक लाया? बाबा कहते अपनी चेकिंग करो। जब से हम ब्राह्मण बने हैं, बाबा की जितनी डायरेक्शंस हमने मुरलियों में सुनी है, निमित्त आत्माओं के द्वारा सुनी है, उन डायरेक्शंस को उसी समय कितना पालन में लाए हैं? और जब से पालन में लाए हैं, क्या तब से वो पालना में है, या कभी टूट जाती है, कभी पालना में आ जाते हैं? तो बाबा कहते मनसा वाचा कर्मणा, तीनों की रिजल्ट कहाँ तक समझते हो? शक्तिशाली मनसा संबंध संपर्क में कहाँ तक आई? सिर्फ अपने आप बैठ मनन किया, ये स्व उन्नति के लिए बहुत अच्छा है और करना ही है। लेकिन जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्ति है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, मनसा शक्ति का दर्पण क्या है? दर्पण है बोल और कर्म। तो बाबा कहते हमारे मन में क्या चलता है उसका रिजल्ट क्या है? हमारे बोल और कर्म हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हमने तो ऐसे ही बोल दिया, हमारे मुख से ऐसे ही निकल गया, ये तो गलती से ये कर्म हो गया। नहीं, उसके पीछे बीज है हमारी मनसा,
हमारे संकल्पों की क्वालिटी। चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म दर्पण है। अगर बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले नहीं हैं तो मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप कैसे समझ में आएगा? जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ है, उनकी वाचा और कर्मना स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति भी श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी। सहज योगी होंगे जिनकी मनसा शक्तिशाली है अर्थात संकल्प शक्तिशाली, ना केवल अपने प्रति बल्कि विश्व की सभी आत्माओं के प्रति, चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है। मनसा में व्यर्थ नहीं है, वो मनसा शक्तिशाली है। मनसा में नेगेटिविटी ना हो, सर्व के प्रति सदा ही शुभ भावना शुभ कामना हो। तो बाबा कहते ऐसे बच्चों की याद की शक्ति भी बहुत शक्तिशाली होगी, वे सहज योगी होंगे। सिर्फ सहज योगी भी नहीं लेकिन सहज कर्म योगी होंगे। बाप दादा ने देखा याद को शक्तिशाली बनाने में मेजॉरिटी बच्चों का अटेंशन है। याद को सहज और निरंतर बनाने के लिए उमंग उत्साह है। आगे बढ़ भी रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे क्योंकि बाप से स्नेह अच्छा है, इसलिए याद का अटेंशन अच्छा है और याद का आधार है ही स्नेह। तो जिसका जितना बाबा से स्नेह अधिक, उतना उसको बाबा की याद सहज स्वतः और अधिक रहती है। बाप से रूह रिहान करने में भी सब अच्छे हैं, कभी कभी थोड़ी आंख दिखाते भी हैं, वे भी तब जब आपस में थोड़ा बिगड़ते हैं। फिर बाप को उल्हाना देते हैं कि आप क्यों नहीं ठीक करते, फिर भी वे स्नेह भरी मोहब्बत की आंख है। बाबा को भी आंख दिखा देते हैं जब बाबा को उल्हाने देते, बाबा आपको तो सब पता है, आप ही क्यों नहीं ठीक कर देते सब कुछ। लेकिन जब संगठन में आते, कर्म में आते, कारोबार में आते, परिवार में आते, तो संगठन में बोल अर्थात वाचा शक्ति, इसमें व्यर्थ ज़्यादा दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं जब आपस में हम संबंध संपर्क में आते हैं तो अभी तक ब्राह्मण बच्चे बहुत वाचा में आ जाते हैं, बोल वेस्ट करते हैं। वाणी की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण वाणी में जो बाप को प्रत्यक्ष करने का जौहर व शक्ति अनुभव करानी चाहिए वे कम होता है। बातें अच्छी लगती हैं, वे दूसरी बात है। बाप की बातें रिपीट करते हो तो वे ज़रूर अच्छी लगेंगी। तो बाबा कहते हम जब ज्ञान सुनाते हैं किसी को, बाबा की बातें सुनाते हैं, तो उसका रिज़ल्ट क्यों नहीं हमें मिलता है। अच्छा कहकर 2-4 दिन चलकर ज्ञान में या सेंटर आकर या हमारे संपर्क में आकर 2-4 दिन तो आत्माएं चलती हैं, लेकिन उसके बाद कहाँ चली जाती पता नहीं चलता। तो बाबा कहते जो वाचा सेवा का रिज़ल्ट निकलना चाहिए वो क्यों नहीं निकलता, क्योंकि हमारी वाचा शक्ति हमने जमा नहीं की है। बहुत व्यर्थ बातें करते हैं, बहुत व्यर्थ वाचा में आते हैं, तो बाबा कहते जो समर्थ शक्ति है वो वेस्ट चले जाती है, इसलिए जो रिज़ल्ट निकलना चाहिए वे नहीं निकलता है। लेकिन वाचा की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण शक्ति जमा नहीं होती है, इसलिए बाप को प्रत्यक्ष करने की आवाज़ बुलंद होने में अभी देरी हो रही है। साधारण बोल ज़्यादा हैं, अलौकिक बोल हो, फरिश्तों के बोल हो। बाबा कहते हैं हम बच्चों के बोल कैसे होने चाहिए, अलौकिक बोल हो। हमारे बोल में साधारणता या लौकिकता, लौकिकता कहते हैं बॉडी कॉन्शियस से जुड़े हुए बोलवानी। अभी इस वर्ष इस पर अंडरलाइन करना। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, फरिश्तों के बोल थे, कम बोल और मधुर बोल।
जिस बोल का फल निकले वे है यथार्थ बोल, और जिस बोल का कोई फल नहीं वे है व्यर्थ। तो पूरा दिन हम चेक करें हम कितना बोलते हैं, और जो हमारे बोल हैं कितने बोल हमारे फल वाले हैं, अर्थात श्रेष्ठ कर्म बनाते हैं। किसी आत्मा को हम बाबा से जोड़ सकते हैं अपने बोलों के द्वारा, वाणी के द्वारा, वो रिजल्ट कितना है। तो बाबा कहते चाहे कारोबार का फल हो, कारोबार के लिए भी बोलना तो पड़ता है। बाबा कहते चाहे सेवा का कारोबार हो, लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, किसी भी कार्य व्यवहार में आते हैं तो बोलना तो पड़ता है, लेकिन बाबा कहते वे भी लंबा नहीं करो, लंबा लंबा नहीं बोलो, ज़्यादा समय ज़्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं करो, कम शब्दों में अपनी बात कहने की आदत डालो। अभी शक्ति को जमा करना है, जैसे याद से मनसा की शक्ति जमा करते हो, साइलेंस में बैठते हो तो संकल्प शक्ति जमा करते हो, ऐसे वाणी की शक्ति भी जमा करो। हंसी की बात सुनाते हैं, बाप दादा के वतन में जब सबके जमा की भंडारियां हैं, आपके सेवा केंद्र में भी भंडारियां हैं ना। बाप के वतन में बच्चों की भंडारी है, हर एक सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा तीनों शक्तियां बचत कर जमा करते हैं, वे है भंडारी। हम सभी बच्चों की वतन में अलग अलग सबकी भंडारियां हैं, कितना हम मनसा वाचा कर्मणा पूरे दिन में जमा करते हैं वो उस भंडारी में जाता है। आज बाबा ने वो भंडारी सबकी देखी, मनसा शक्ति कितनी जमा की, वाचा शक्ति कर्मणा शक्ति कितनी जमा की, इसका सारा पोता मेल है। आप भी खर्चे और बचत का पोता मेल भेजते हो ना। तो बाप दादा ने ये जमा की भंडारियां देखी तो क्या निकला होगा, बाबा पूछते पहले बच्चों को। बाबा ने तो देखा है, बाबा को तो पता है, लेकिन बाबा बच्चों को क्यों पूछते हैं, ताकि बच्चे अपना रजिस्टर चेक करें। पूछे अपने आप से कि बाबा ने जब मेरी भंडारी देखी होगी तो उसमें बाबा को क्या मिला होगा, कितना खजाना जमा मिला होगा, जमा का खाता कितना निकला होगा। हर एक की रिजल्ट तो अपनी अपनी है। भंडारियां भरी हुई तो बहुत थी, लेकिन चिल्लर अर्थात रेजगारी ज़्यादा थी। चिल्लर पैसे बाबा कहते भंडारियों में अधिक थे। छोटे बच्चे भंडारी में चिल्लर जमा करते हैं तो भंडारी कितनी भारी हो जाती है। तो वाचा के रिजल्ट में विशेष ये ज़्यादा देखा। जैसे याद के ऊपर अटेंशन है, वैसे वाचा के ऊपर इतना अटेंशन नहीं है। वाचा शक्ति जमा करने में बाबा कहते सबका अकाउंट ऑलमोस्ट मेजॉरिटी कैसा है, जैसे सबने सिर्फ चिल्लर इकट्ठा किया, अभी इतनी सी वाचा शक्ति जमा की है। तो इस वर्ष वाचा और कर्मणा इन दोनों शक्तियों को जमा करने की स्कीम अर्थात योजना बनाओ। जैसे गवर्नमेंट भी भिन्न भिन्न विधि से बचत की स्कीम बनाती है ना, ऐसे इसमें मूल मनसा है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन मनसा के साथ साथ विशेष वाचा और कर्मणा ये संबंध संपर्क में स्पष्ट दिखाई देती है। बाबा कहते ब्राह्मण क्या समझते हैं, यहाँ तो मेन मनसा शक्ति जमा करने की बात है, माना याद में रहने की, साइलेंस में रहने की बात है। लेकिन बाबा कहते साथ ही साथ जब आप कहीं पर भी लौकिक अलौकिक संबंध संपर्क में आते हैं तो वाचा और कर्मणा इसमें भी बैलेंस होना चाहिए, वो भी प्रत्यक्ष होता है। तो बाबा कहते मनसा फिर भी गुप्त है, लेकिन प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली है। बोल में जमा करने का साधन है, कम बोलो और मीठा बोलो, स्वमान में बोलो। जैसे ब्रह्मा बाप ने छोटे अथवा बड़ों को स्वमान के बोल से अपना बनाया। इस विधि से जितना आगे बढ़ेंगे उतना विजय माला जल्दी तैयार होगी। तो इस वर्ष क्या करना है, सेवा के साथ विशेष ये शक्तियाँ जमा करते हुए सेवा करनी है।
सेवा के प्लान्स तो सभी ने अच्छे ते अच्छे बनाए हैं और अभी तक जो प्लान प्रमाण सेवा कर रहे हैं चारों ओर, चाहे भारत में चाहे विदेश में, अच्छी कर भी रहे हैं और करने वाले भी हैं। जैसे सेवा में एक दो से अच्छे ते अच्छी रिजल्ट निकालने की शुभ भावना से आगे बढ़ रहे हो, ऐसे सेवा में संगठित रूप में सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने का विशेष संकल्प ये भी सदा साथ साथ रहे, क्योंकि एक ही समय 3 प्रकार की सेवा साथ साथ होती है। एक, अपनी संतुष्टता, ये है स्व की सेवा। दूसरी, संगठन में संतुष्टता, ये है परिवार की सेवा। तीसरी, भाषा द्वारा व किसी भी विधि द्वारा विश्व की आत्माओं की सेवा। तो बाबा कहते जब संगठित रूप से सेवा करते हैं तो एक ही समय पर 3 तरह से सेवा होती है। पहली, बाबा कहते यदि हम खुद संतुष्ट रहते हैं खुद से, ये है स्व उन्नति के लिए स्व सेवा। फिर ऐसे सेवा करें हम, मोल्डिंग नेचर ऐसा हो हमारा, संबंध संपर्क में आने में हम इतने अच्छे हों, परिवार की दुआएं मिले, परिवार भी हमसे संतुष्ट रहे, ये अलौकिक परिवार संगठन ये हमसे संतुष्ट रहे। तीसरा, बाबा कहते भाषा हो या कोई भी विधि से हम विश्व की सभी आत्माओं की सेवा करें। एक ही समय पर 3 सेवा होती है। कोई भी प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें तीनों सेवा समाई हुई है। जैसे विश्व के सेवा की रिजल्ट व विधि अटेंशन में रखते हुए, ऐसे दोनों सेवाएं स्व और संगठन की तीनों ही निर्विघ्न हो, तब कहेंगे सेवा की नंबर 1 सफलता। तीनों सफलता साथ होना ही नंबर लेना है। इस वर्ष तीनों सेवाओं में सफलता साथ साथ हो, ये नगाड़ा बजे। अगर एक कोने में नगाड़ा बजता है तो कुंभकर्णों के कानों तक नहीं पहुंचता। जब चारों ओर ये नगाड़ा बजेगा तब सभी कुंभकर्ण जागेंगे। अभी एक जागता है तो दूसरा सोता है, दूसरा जागता है तो तीसरा सोता है, थोड़ा जागते भी हैं तो अच्छा अच्छा करके फिर सो जाते हैं। लेकिन जाग जाएं और मुख से व मन से अहो प्रभु कहें और मुक्ति का वर्षा लेवें, तब समाप्ति हो। बाबा कहते हैं अभी जो आत्माएं संबंध संपर्क में आती भी हैं, अच्छा अच्छा कह फिर सो जाती हैं, फिर ज्ञान मार्ग से कहीं हट जाते हैं। तो बाबा कहते जब ऐसा नहीं होगा, सभी आत्माओं के दिल से निकलेगा अहो प्रभु, हाँ मेरे बाबा, तो बाबा कहते प्रत्यक्षता होगी और समाप्ति होगी। जागेंगे तब तो मुक्ति का वर्षा लेंगे। तो समझा क्या करना है? 1-2 के सहयोगी बनो, दूसरे के बचाव में अपना बचाव, अर्थात बचत हो जाएगी। सेवा के प्लान में जितना संपर्क में समीप लाओ, उतना सेवा की प्रत्यक्ष रिजल्ट दिखाई देगी। संदेश देने की सेवा तो करते आए हो, करते रहना, लेकिन विशेष इस वर्ष सिर्फ संदेश नहीं देना, सहयोगी बनाना है, अर्थात संपर्क में समीप लाना है। सिर्फ फॉर्म भरा दिया ये तो चलता रहता है, लेकिन इस वर्ष आगे बढ़ो, फॉर्म भराओ, लेकिन फॉर्म भरने तक नहीं छोड़ दो, संबंध में लाना है। बाबा कहते हैं अब जो आत्माएं आप बच्चों के पास आती हैं, बाबा का परिचय आप बच्चे जिनको देते हैं, थोड़ा ही देकर छोड़ नहीं देना, बल्कि उनको इतना पक्का बनाओ कि बाबा के समीप आ सके, बाबा के संबंध में वो आत्माएं आ सके, इस दैवी परिवार के संबंध में वो आत्माएं आ जाएं। बाबा कहते अब ये प्राप्ति करके दिखाओ। जैसे व्यक्ति वैसे संपर्क में लाने के प्लान बनाओ। चाहे छोटे छोटे प्रोग्राम करो, लेकिन लक्ष्य ये रखो, सहयोगी सिर्फ 1 घंटे के लिए नहीं, वह फॉर्म भरने के समय तक के लिए नहीं बनाना है,
लेकिन सहयोग द्वारा उसको समीप लाना है, संपर्क में, संबंध में लाओ, तो आगे चल सेवा का रूप परिवर्तन होगा। आपको अपने लिए नहीं करना पड़ेगा, अपनी तरफ से संबंध में आने वाले बोलेंगे। आपको सिर्फ आशीर्वाद और दृष्टि देनी पड़ेगी। जैसे आजकल शंकराचार्य को कुर्सी पर बिठाते हैं, वैसे आपको पूज्य की कुर्सी पर बिठाएंगे, चांदी की नहीं। धरनी तैयार करने वाले निमित्त बनेंगे और आपको सिर्फ दृष्टि से बीज डालना है। 2 आशीर्वाद के बोल बोलना है, तब तो प्रत्यक्षता होगी। आप में बाप दिखाई देगा और बाप की दृष्टि, बाप के स्नेह की अनुभूति लेते ही प्रत्यक्षता के नारे लगने शुरू हो जाएंगे। अभी सेवा की गोल्डन जुबली तो पूरी कर ली, अभी और सेवा करेंगे और आप देख देख हर्षित होते रहेंगे। जैसे पोप क्या करता है, इतनी बड़ी सभा के बीच दृष्टि दे आशीर्वाद के बोल बोलते हैं। लंबा चौड़ा भाषण करने वाले दूसरे निमित्त बनेंगे। आप कहो कि हमें बाप ने सुनाया है, उसके बदले दूसरे कहेंगे इन्होंने जो सुनाया वे बाप का है और कोई के है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं अब आपके हैंड्स ऐसे तैयार होने चाहिए वे माइक का काम करें। भले खुद बहुत अच्छी रीति ज्ञान में चलेंगे नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा समीप संबंध में लाओ कि आपकी जगह वे भाषण करें कि इन्होंने हमें ऐसा ऐसा ज्ञान दिया, ये ज्ञान केवल भगवान दे सकता है। तो बाबा कहते अब ये होना चाहिए। तो धीरे धीरे ऐसे हैंड्स तैयार होंगे, जैसे सेवा केंद्र संभालने के लिए हैंड्स तैयार हुए हैं ना, ऐसे स्टेज पर आपकी तरफ से दूसरे बोलने वाले, अनुभव करके बोलने वाले निकलेंगे। सिर्फ महिमा करने वाले नहीं, ज्ञान की गुह्य पॉइंट्स को स्पष्ट करने वाले, परमात्म ज्ञान को सिद्ध करने वाले, ऐसे निमित्त बनेंगे। तो अभी आने वाली आत्माओं की क्वालिटीज़ बाबा हमें बता रहे हैं, लेकिन ये क्वालिटी निकले और हम इनके निमित्त बने, हमारे द्वारा ये क्वालिटी निकले, उसके लिए बाबा ने होमवर्क दिया है कि ये पूरा वर्ष हमें अपने मनसा वाचा कर्मना पर बहुत अटेंशन देना है। और विशेष कर बाबा ने कहा वाचा शक्ति को बचाना है, तो वाचा में वो जोहर आएगा तो हमारी वाचा द्वारा बाप प्रत्यक्ष होंगे। बाबा कहते लेकिन उसके लिए ऐसे ऐसे लोगों को स्नेही, सहयोगी और संपर्क में लाते, संबंध में लाओ। इस सारे कार्यक्रम का लक्ष्य ही ये है कि ऐसे सहयोगी बनाओ जो स्वयं आप माइट बन जाओ और वे माइक बन जाए। इस वर्ष के सहयोग की सेवा का लक्ष्य माइक तैयार करने हैं, जो अनुभव के आधार से आपके या बाप के ज्ञान को प्रत्यक्ष करें, जिनका प्रभाव स्वतः ही औरों के ऊपर सहज पड़ता हो। ऐसे माइक तैयार करो। समझा सेवा का उद्देश्य क्या है? तो अब बच्चों को बाबा ने ये सेवा का उद्देश्य दे दिया इस वर्ष के लिए। बाबा कहते भले छोटे छोटे प्रोग्राम बनाओ, लेकिन उन प्रोग्राम्स में ऐसी आत्माओं को संबंध में, संपर्क में लाओ जो आगे चल माइक का काम करे। तो हम दृष्टि दें, मनसा सेवा करें और वाचा सेवा वे माइक आत्माएं करें। समझा सेवा का उद्देश्य क्या है? इतने जो प्रोग्राम्स बनाए हैं उसका मक्खन क्या निकलेगा? खूब सेवा करो, लेकिन इस वर्ष संदेश के साथ साथ ये ऐड करो, नज़र में रखो कौन कौन ऐसे पात्र हैं और उसको समय प्रति समय भिन्न भिन्न विधि से संपर्क में लाओ। ऐसे नहीं एक प्रोग्राम किया, फिर दूसरा ऊपर से किया, तीसरा ऊपर से किया और पहले वाले वहाँ ही रह गए, तीसरे आ गए। ये भी जमा की शक्ति प्रयोग में लानी पड़ेगी। हर प्रोग्राम से जमा करते जाओ। लास्ट में ऐसे संबंध संपर्क वालों की माला बन जाए।
समझा? बाकी क्या रहा? मिलने का प्रोग्राम। इस वर्ष बाप दादा 6 मास के सेवा की रिजल्ट देखना चाहते हैं। सेवा में जो भी प्लान बनाए हैं वे चारों ओर 1-2 के सहयोगी बन खूब चक्र लगाओ। सभी छोटे बड़ों को उमंग उत्साह में लाकर तीनों प्रकार की सेवा में आगे बढ़ाओ। इसलिए बाप दादा ने इस वर्ष में पूरा रात को दिन बनाकर सेवा दी है। इस पूरे वर्ष में अर्थात 88 में बाबा पूरी रात बैठ के बच्चों से मिलन मनाते थे, बच्चों को डायरेक्शन देते थे। तो बाबा कहते इतनी जो बाबा से हम बच्चों ने सेवा ली है, पूरी रात बाबा मिलन किया है, अब उसकी रिजल्ट बाबा क्या चाहते हैं? बच्चे ऐसी माइक आत्माएं निकालें। बाबा कहते अब तीनों प्रकार की सेवा का फल खाने का ये वर्ष है, आने का नहीं है, फल खाने का है। इस वर्ष आने की नूंद नहीं है, सकाश तो बाप की सदा ही साथ है। जो ड्रामा की नूंद है वे बता दी। ड्रामा की मंजूरी को मंजूर करना ही पड़ता है। सेवा खूब करो, 6 मास में ही रिजल्ट मालूम पड़ जाएगी। बाप की आशाओं को पूर्ण करने का प्लान बनाओ। जहाँ भी देखो, जिसको भी देखो, हर एक का संकल्प, बोल और कर्म बाप की आशाओं के दीप जगाने वाले हों। पहले मधुबन में ये एग्जाम्पल दिखाओ। बचत की स्कीम का मॉडल पहले मधुबन में बनाओ। ये बैंक में जमा करो पहले। मधुबन वालों को भी वरदान तो मिल ही गए, बाकी जो रह गए हैं उन्हों को भी इस वर्ष में जल्दी पूरा करेंगे, क्योंकि बाप का स्नेह तो सभी बच्चों के साथ है। वैसे तो हर एक बच्चे के प्रति हर कदम में वरदान है। जो दिल के स्नेही आत्माएं हैं वे चलते ही हर कदम वरदान से हैं। बाप का वरदान सिर्फ मुख से नहीं लेकिन दिल से भी है, और दिल का वरदान सदा ही दिल में खुशी, उमंग, उत्साह का अनुभव कराता है। ये दिल के वरदान की निशानी है। दिल के वरदान को जो भी अपने दिल से धारण करते हैं उनकी निशानी यही है, वे सदा खुशी और उमंग उत्साह से आगे बढ़ते रहते हैं। कभी भी किसी बातों में ना अटकेंगे ना रुकेंगे, वरदान से उड़ते रहेंगे और बातें सब नीचे रह जाएंगी। साइड सीन भी उड़ने वालों को रोक नहीं सकती। आज बाप दादा सभी बच्चों को जिन्होंने भी दिल से अथक बन सेवा की, उन सब सेवाधारियों को इस सीज़न के सेवा की मुबारक दे रहे हैं। मधुबन में आकर मधुबन के श्रृंगार बने। ऐसे श्रृंगार बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं, और निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं को भी सदा अथक बन बाप समान अपनी सेवाओं से सर्व को रिफ्रेश करने की मुबारक दे रहे हैं, और रथ को भी मुबारक दे रहे हैं। चारों ओर के सेवाधारी बच्चों को मुबारक हो। निर्विघ्न बन बढ़ते रहे हो और बढ़ते रहना है। देश विदेश के सभी बच्चों को आने की भी मुबारक है, तो रिफ्रेश होने की भी मुबारक है। लेकिन सदा रिफ्रेश रहना, 6 मास तक नहीं रहना। रिफ्रेश में रिफ्रेश होने भले आना, क्योंकि बाप का खजाना तो सभी बच्चों को सदा ही अधिकार है। बाप और खजाना सदा साथ है और सदा ही साथ रहेगा। सिर्फ जो अंडरलाइन कराई उसमें विशेष स्वयं को एग्जाम्पल बनाए, एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा मार्क्स लेनी है। तो बाबा कहते जो बच्चे एग्जाम्पल बनेंगे, जो सेवा का चार्ट बाबा ने बना कर दिया है कि ऐसे ऐसे सेवा करनी है, अपनी मनसा वाचा कर्मना की शक्ति को कैसे कैसे जमा करना है, तो माइक कैसे तैयार करने हैं, बाबा कहते जो ऐसा एग्जाम्पल बनेंगे वो एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा मार्क्स ले लेंगे।
दूसरे को नहीं देखना, अपने को एग्जाम्पल बनाना। इसमें जो ओटे सो अर्जुन, अर्थार्थ नंबर 1। दूसरी बार बाप दादा आवें तो फरिश्तों के कर्म, फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के संकल्प धारण करने वाले सदा ही हर एक दिखाई दे। ऐसा परिवर्तन संगठन में दिखाई दे। हर एक अनुभव करे कि ये फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के कर्म कितने अलौकिक हैं। ये परिवर्तन समारोह बाप दादा देखना चाहते हैं। अगर हर एक सारे दिन के बोल अपने टेप करो तो बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ जाएगा। चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि कितना व्यर्थ जाता है। बाबा कहते अपनी रिकॉर्डिंग कर दो, सुबह से लेकर रात तक ऑन रखो रिकॉर्डिंग। क्या क्या बोलते हैं, कितना बोलते हैं, किस क्वालिटी के बोल हैं हमारे, कितना शुभ भावना शुभ कामना से भरे हुए बोल हैं हमारे। बाबा कहते वो सब रिजल्ट एक दिन में ही आप बच्चों के सामने आ जाएगा। मन की टेप में चेक करो, स्थूल टेप में नहीं। साधारण बोल भी व्यर्थ में जमा होता है। अगर बाबा कहते साधारण बोल भी है, वो भी व्यर्थ के खाते में ही जाता है। साधारण बोल भी नहीं होने चाहिए। हम विशेष आत्माएं हैं, हमारा बोल विशेष होना चाहिए, साधारण भी नहीं। जैसे दुनिया वालों के बोल हैं, हमारे ये नहीं हो सकते। अगर 4 बोल के बजाय 24 बोल बोले तो 20 किस में गए? एनर्जी जमा करो, तब आपके 2 बोल आशीर्वाद के 1 घंटे के भाषण का काम करेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व कुर्बान जाने वाले रूहानी परवानों को, सर्व बाप समान बनने के दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ने वाली विशेष आत्माओं को, सदा उड़ती कला द्वारा किसी भी प्रकार की साइड सीन को पार करने वाले डबल लाइट बच्चों को रूहानी क्षमा, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। आज का वरदान है, कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे लेकिन हो नहीं सकते। ऐसे दैवी परिवार व संसारी आत्माओं द्वारा भल कोई कैसा भी पेपर ले, क्रोधी बन सामना करे व कोई इंसल्ट कर दे, गाली दे, उसमें भी डगमग हो नहीं सकते। इसमें सिर्फ हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना हो। ये भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। इसमें सिर्फ अधैर्य नहीं होना है, समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा। ये ड्रामा की नूंद है। स्लोगन, पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध और ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति।